मैं नहीं देखना चाहता उनको खुश। मैं चाहता हूँ कि वो रोएं बैठ के, उनकी वाम भी रोए। जिस तरह के हम देखें जो गुजर रही है हम पे कि हम टूर्नामेंट होस्ट थे और होस्ट जो हैं वो पहली बार मुंह उठा के निकल। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता। अखबार ने बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया, उन्होंने तो ये बात भी की है कि टॉस ही करने की जरूरत क्या है, सीधा भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। इस इंडिया को पता था कि हम अगर इसी तरीके से जिद करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी को पुश करेंगे तो हमें उसका फायदा होगा। तो इंडिया को फायदा हुआ है, कोई बात ये माने या ना माने। ये पाकिस्तान टीम की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात एग्री करनी चाहिए उन लोगों को जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, जिनका इस क्रिकेट के साथ एक तरह से एक रिलेशन है। देखें, एक टीम एक वेन्यू के ऊपर बैठी हुई है, वो टीम सेमीफाइनल भी सेम वेन्यू पे खेली है, वो टीम अपने राउंड मैचेस भी एक वेन्यू पे खेली है, एक ही वो होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ्लाइट बदल बदल के आना नहीं पड़ रहा। अब देखें, साउथ अफ्रीका पहले वहाँ गया, कराची से उड़ के दुबई गए, न्यूजीलैंड भी दुबई गया, फिर वापस दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची सेमीफाइनल खेलने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक माइंड गेम है प्रेशर डालने का हिंदुस्तान के ऊपर कि आपको एक जगह खेलने का फायदा हो रहा है। अपने लोग बोले तो ये प्रेशर पड़ सकता है, ये प्रेशर पड़ सकता है। बड़े कूल होते हैं, ये प्रेशर आ गया होगा, उनके अपने प्लेयर्स इतना बोल रहे हैं। उन्हें असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को, वरुण चक्रवर्ती का निकालना है। बहुत से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, वो अभी तक एडवांटेज पे बात कर रहे हैं। माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो, माइकल अथर्टन हो, वो अभी तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सुनील गावस्कर ने उनको जवाब दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये सोचें कि भारत क्यों है फाइनल में और आप क्यों नहीं है। देखें, एडवांटेज बायलेटरल में कहा जा सकता है। अगर इंडिया की कोई बायलेटरल सीरीज का मैच होता ना, तो फिर आप ये कह सकते थे कि भैया होम एडवांटेज लिया जा रहा है चीज़ें। अब ये क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर स्पीचेस बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये डिसाइडेड है 8 टीम्स में जो एक ग्रुप, जिस ग्रुप में टीम इंडिया है और बाकी जो टीम्स हैं, उनसे यकीनन कहीं ना कहीं आईसीसी ने बात करी होगी इनके क्रिकेट बोर्ड से कि भाई ये मामलात हैं, हम जो खेलेंगे यहाँ पर, अभी भी हमने कुछ खेलना है, पाकिस्तान के अलावा भी दुबई में मैचेस हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जो अब निकल कर आ रही है। मेरे ख्याल में यार ये डिस्कस उस वक्त होना चाहिए था जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस हुआ था और टीमों ने पार्टिसिपेट करना था इसके अंदर। के ऊपर आकर अब ये बहस क्यों हो रही है? ये डिसाइडेड पहले से था। और आम क्रिकेट फैन को मैं ये बता दूं कि तमाम बोर्ड जो आईसीसी के परमानेंट मेंबर हैं, उनके पास शेड्यूल जाता है, खासकर जिन्होंने हिस्सा लेना है उन सबके पास शेड्यूल जाता है। पहले ही पता होता है कि इंडिया ने ये मैचेस इस डेट को दुबई में खेलने हैं, बाकी सब देशों ने ऐसे खेलने हैं, और जो ट्रैवल प्लान है सबके सब पहले होता है। तो आज इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? खासकर बरतानवी एक अखबार ने बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया, उन्होंने तो ये बात भी की है कि टॉस ही करने की जरूरत क्या है, सीधा भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। क्या वजह है न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने की और न्यूजीलैंड को जीतते हुए देखने की? वजह ये है कि आई डोंट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज उन्होंने हमसे मैच जीते हैं पहले तो, ठीक है, ये एक डिजास्टर उन्होंने हमें दिया है, ऊपर से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, ठीक है, और ओवरऑल मैं नहीं चाहता कि जो इंडिया है ना ये इस टूर्नामेंट को विन करे। मैं चाहता हूँ कि अगर जाते तो यही था कि हम जीते, लेकिन हम तो बाहर हो गए हैं। ऐसे अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए हैं ना। हमने अच्छा खेला होता तो हम भी चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट होते। देखिए, इस बात को ना खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी, अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है, वरना वो शमी ने भी इसलिए कह दिया क्योंकि जी उसको भी लग रहा था, उनको शायद तवक्को नहीं थी कि जी वो जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा उससे इस तरह का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। आप, हाँ, ये वाली चीज़ है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहाँ आके खेलनी, तो आपको इसका एडवांटेज है कि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फ़ायदा होगा। इसको कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं थी कि जी वो पहले दिन से 19 तारीख से शुरू हुआ है, 8 तारीख से हुआ है। लोग भी ये कह रहे हैं कि जी उनकी जीत को, हालांकि हमने बहुत दफ़ा कहा है कि जी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल, तो, अच्छा लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी जीत में काफ़ी रोल इस चीज़ का है कि जी वो एक जगह पे खेल रहे हैं, और ये है भी सही। यहाँ पे भी एक वो है ट्विस्ट है, वो ये है
कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान भी जाना होता तो वहां पर भी उनके लिए एक ही वेन्यू था, वो था लाहौर, जो हमने अनाउंस कर रखा था कि हम इंडिया को सारे मैचेस लाहौर में दे देंगे। तो क्या फिर ये शोर नहीं मचना था कि इंडिया को एक ही वेन्यू का एडवांटेज है? क्या फिर इंडिया सिर्फ कजाफी स्टेडियम के मुताबिक अपना स्क्वाड अनाउंस ना करता? मतलब दुबई और लाहौर एक ही वेन्यू है, अगर बात एक ही वेन्यू के एडवांटेज की है तो फिर तो इंडिया को वो भी मिलना था। फिर खाली ये थोड़ी था कि नहीं उनको दुबई का वेन्यू का एडवांटेज मिल रहा है, फिर लाहौर का भी, अगर एक वेन्यू का एडवांटेज है तो। बात तो सही है। और लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंडिया जीते, मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते, बिकॉज वो आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत एग्रेशन है। बिल्कुल, जब कोई चीज़ विन कर लेते हैं, जैसे कि उनके प्लेयर्स में आप वो हार्दिक पांड्या देख लो, तो मैं नहीं देखना चाहता उनको खुश, मैं चाहता हूँ कि वो रोएं बैठ के, उनकी वाम भी रोए, जिस तरह के हम देखें जो गुजर रही है हम पे, कि हम टूर्नामेंट होस्ट थे और होस्ट जो हैं वो पहली बार मुंह उठा के निकल, वो सेम स्पॉट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये एडवांटेज है। और ये एडवांटेज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया को पता था कि हम अगर इसी तरीके से जिद करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी को पुश करेंगे, तो हमें उसका फायदा होगा। तो इंडिया को फायदा हुआ है, कोई बात ये माने या ना माने। मतलब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है, और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है, तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। बड़ी टीम के रिजल्ट्स भी ऐसे ही हो। चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट फाइनल्स किसने खेले हैं, आइए आपको वो एक ग्राफिक दिखाते हैं, और इंडिया उसमें ऑन टॉप है। 5 बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। न्यूजीलैंड 3 बार, वेस्ट इंडीज 3 बार, जो कि इस इवेंट में थी ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया 2 बार, इंग्लैंड 2 बार, पाकिस्तान 1 ही बार, साउथ अफ्रीका 1 बार और श्रीलंका 1 बार। तो ये देख के पता चल रहा है अगेन 2 बेस्ट टीमें ही आई हैं, वही डिजर्व करती है। उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली, टीम भी बना के लाए, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, हमने उसके मुताबिक टीम बनानी है। तो कि आप सिंगल पॉइंट एक टीम को लगातार आईसीसी के इवेंट्स के अंदर फेवर मिलती आ रही है, जिसकी वजह से वो एडवांटेज में रहते हैं। फिर कह रहा हूं कि आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपकी फील्डिंग अच्छी है, आपकी कप्तानी अच्छी है, विराट कोहली बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, आपने वो सारे जो ऑप्शंस थे उनको यूज किए हैं, बट आपको क्लैरिटी थी, बहुत सारी चीजों के अंदर क्लैरिटी थी कि हमने सिंगल वेन्यू पे खेलना है। स्पिन विकेटें पता नहीं क्यों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई वेन्यू के ऊपर स्पिन विकेटें प्रोड्यूस की जा रही हैं। लाहौर के अंदर आप दूसरा सेमीफाइनल देख लें, एक सेमीफाइनल है, मुश्किल से वहां पर 260 रन बन रहे हैं या 240 इंडिया पाकिस्तान मैच में बने हैं। आप यहाँ पे देख लें, लाहौर में जो सेमीफाइनल हुआ वहां पे आप रिजल्ट देखेंगे कि कितना जो है ना उनको एडवांटेज दिया गया इंडियन क्रिकेट टीम को, कि वो एक वेन्यू के ऊपर बैठे रहे हैं, उनको स्पिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लाहौर में जो सेमीफाइनल हो रहा है, यहाँ पर 360 रन बन रहे हैं, दुबई में मर के 260 रन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल वेन्यू पे जो टीम बैठी हुई है उसको विकेटों की भी एडवांटेज है, और उनको वो स्पिन सरफेस दिया जा रहा है जहां पर वो अपनी 4 स्पिनर्स की स्ट्रेंथ के साथ आगे खेल रहे हैं। इसको अगर कोई नहीं तस्लीम करता, कोई आंखें बंद करना चाहता है तो वो कर सकता है। बासित भाई, वही आपकी वाली बात कि तोड़ तो निकालना पड़ेगा। नाउ दिस टाइप ऑफ इंडियन टीम, इसके लिए आप नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा इस बिग गेम के लिए। 100% बड़ी टीम जरूर प्लान करती है। आप अभी देखें, मैं एक चीज़ आज मैं नोट्स बना रहा था, रोहित शर्मा, गिल ने तो पहले मैच में 100 कर दिया, दूसरे मैच में भी रन कर, रोहित शर्मा क्या कर रहा है 28, 26, 30, लेकिन वो जो इम्पैक्ट डाल रहा है ना, जो वो बेस बना रहा है, जो गौतम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हम ये नहीं देख रहे कि रन्स कितने कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो बैट्समैन, आने वाले बैट्समैनों के लिए इम्पैक्ट क्या डाल रहा है। 100% वो चीज़ कल जो मैच है उसमें मेरा ख्याल है इम्पैक्ट के साथ साथ उसके 50 रन भी चाहिए होंगे, बहुत जरूरी होगा। रन्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड गेम चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा। अभी क्योंकि इंडिया कोई मैच हारा ही नहीं है, 4 मैच जीता है वो, तो माइंड गेम चलेगा। और ये भी जैसे आपने देखा होगा शुरू हो चुका है, इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, साउथ अफ्रीका से भी जो बयानात आ रहे हैं, एक ही जगह खेलना है, एक ही जगह खेलना है, तो ये माइंड
गेम जो है ना ये न्यूजीलैंड को फेवर कर सकता है। ये पाकिस्तान टीम की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और ये बात एग्री करनी चाहिए उन लोगों को जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, जिनका इस क्रिकेट के साथ एक तरह से एक रिलेशन है। देखें, एक टीम एक वेन्यू के ऊपर बैठी हुई है, वो टीम सेमीफाइनल भी सेम वेन्यू पे खेली है, वो टीम अपने राउंड मैचेस भी एक वेन्यू पे खेली है, एक ही वो होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ्लाइट बदल बदल के आना नहीं पड़ रहा। अब देखें, साउथ अफ्रीका पहले वहाँ गया, कराची से उड़ के दुबई गए, न्यूजीलैंड भी दुबई गया, फिर वापस दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची सेमीफाइनल खेलने के लिए। और आज न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से खेली है, सुबह ये ट्रैवल करके दुबई पहुंचेंगे, कल ये रेस्ट करेंगे, परसों ये ट्रेनिंग करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम सेम स्पॉट के ऊपर बैठी हुई है।